अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जय बाबा हनुमान जी सेवकों, हमारे चैनल सेवक धर्म में आपका स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा हनुमान जी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सेवक धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए सेवकों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर चलते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश से बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरा याद रखता है। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। रिश्तों की शुरुआत करने में ना जाने कितनी रातें गुजर जाती है और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है, कई बार तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बातें कहें वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोग से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर से आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है।
दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई भी मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। शिव को कहते हैं कि किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों से किस्मत को खुद लिख देते हैं। आज की यह कहानी है विकास की। एक ऐसा लड़का जो गरीब था लेकिन उसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। मिट्टी के घर में रहने वाला वह बच्चा रोज सुबह अपने सपनों को अपनी फटी किताबों में ढूंढता था। जिंदगी उसे रोज हजारों ताने मारती थी, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता था। विकास का घर बस नाम का घर था। छत से पानी टपकता, माँ बीमार रहती और घर चलाने के लिए विकास को छोटी उम्र में चाय की दुकान पर काम करना पड़ता। स्कूल जाने से पहले वह दुकान पर झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और दिन भर चाय की केतली उठाए लोगों की आवाजें सुनता। अबे वो छोटू, 2 कप चाय इधर लाना। कभी कोई उसकी फटी शर्ट देखकर हंसता तो कभी कोई कह देता, पढ़ लिख के कौन सा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन विकास को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी माँ से एक बात सीखी थी कि गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना हमारी जिम्मेदारी है। शिव को वह एक दिन आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। जिंदगी की सच्ची कहानियां अक्सर किसी छोटे पल से ही शुरू होती है। ऐसा ही एक दिन था। सर्दियों की सुबह कोहरे में लिपटी गलियों और ठंड इतनी कि हाथों से कपकपी न रुके। दुकान पर ज्यादा लोग नहीं थे। कभी एक बूढ़े बाबा दुकान पर आए, फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, हाथ कांप रहे थे। बाबा ने थरथरा आवाज में कहा, बेटा 1 कप चाय मिलेगी। दुकान का मालिक बोला, पैसे तो हैं, चाय मिलेगी नहीं तो निकल यहाँ से। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ कुछ सिक्के निकले, शायद वे भी पूरे नहीं थे। विकास एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे जो उसने स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए बचाए थे। विकास बिना सोचे वह रुपए निकाल कर बाबा के हाथों में रख दिया। बाबा, आप चाय पी लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू देख विकास के पास सिर्फ यही रुपए थे, लेकिन उसने बाबा को दे दिए। शायद कोई और होता तो इस छोटे से काम को भूल जाता, लेकिन किस्मत कभी किसी का कर्म नहीं भूलती। 3 दिन बाद वही बाबा फिर दुकान पर आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक बड़ी गाड़ी थी। सूट बूट पहने कुछ लोग साथ थे। दुकान का मालिक हैरान रह गया। सबकी आंखें बाबा पर टिकी थी। बाबा ने विकास को पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे चाय पिलाई थी उस दिन तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को नहीं, अपनी किस्मत को खरीद लिया था। विकास कुछ समझ नहीं पाया तो बाबा ने आगे कहा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं वीर सिंह हूँ, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मैं गरीबों की मदद करने के लिए अपनी पहचान छुपाकर लोगों की ईमानदारी को परखता हूँ, और तुम वह पहले इंसान हो जिसने बिना मतलब के मेरी मदद की। उस दिन बाबा ने विकास की पढ़ाई से लेकर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आज IPS ऑफिसर बनकर पूरे गांव की किस्मत बदल रहा था। जिस दुकान पर कभी लोग उसे ताने मारते थे, उसी दुकान के मालिक ने एक दिन सलाम ठोककर चाय दी। जब लोग पूछते थे, विकास तेरी किस्मत कैसी बदल गई, तो विकास हमेशा एक ही जवाब देता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसे सही वक्त पर बदलने की ताकत सिर्फ हमारे कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो अपनी किस्मत से शिकायत करना छोड़ दो और अपने कर्मों को ऐसा बना लो
कि खुद किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है।